हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टडी रूस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, यानी कि जून के महीने के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज सैंक्शन ₹445 करोड़ फॉर विच स्टेट, यानी जल जीवन मिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 445 करोड़ का सैंक्शन किया है। तो यह किस स्टेट के लिए किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ओनली क्रिकेटर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ द 2020, यानी कि फोर्ब्स के लिस्ट में टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट, यानी कि टॉप 100 एथलीट्स में से एक हैं। तो इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं? तो यह है दोस्तों विराट कोहली। और इनके बारे में बता दूं कि यह इकलौते इंडियन है जो कि इस फोर्ब्स के टॉप 100 लिस्ट में है, और इनका रैंक 66 रैंक है। और यह जी ने टॉप किया यह लिस्ट, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यू सीईओ ऑफ फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई के नए सीईओ कौन बन गए हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो वो बने हैं अरुण सिंघल। और इसके बारे में बता दूं कि फसाई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आगे देखते हैं दोस्तों। गोवा ऑब्जर्व्ड इट्स 32nd स्टेटहुड डे ऑन, यानी गोवा ने अपना राज्य स्थापना दिवस 32वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया? तो यह मनाया गया 30 मई को, 30 मई। और यह कब मना था? तो 30 मई 1987 में गोवा का राज्य स्थापित किया गया था। बिहाइंड द मास्क अ बुक ऑन कोविड-19 हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, यानी एक पुस्तक लिखी गई है बिहाइंड द मास्क, जो कि कोविड-19 पर लिखी गई है। तो यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान्स। आगे देखते हैं दोस्तों। बीसीसीआई हैज़ नॉमिनेटेड हुज नेम फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने किसका नाम दिया है? तो यह दिया गया है रोहित शर्मा का नाम। और इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्हें आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 भी दिया गया था, यानी कि आईसीसी द्वारा 2019 का ओडीआई क्रिकेटर। और फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 5 ओडीआई सेंचुरीज इन वन एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, ये पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में 5 सेंचुरीज मार चुके हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है दोस्तों 2 जून को, 2 जून। और इसके बारे में आपको बता दूं कि यह आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया था तेलंगाना इन द ईयर 2014, यानी 2014 के 2 जून को तेलंगाना का स्थापना की गई थी। और यह एक्ट था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जेपी नड्डा हैज़ अपॉइंटेड हुम एज न्यू बीजेपी चीफ ऑफ दिल्ली। तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किसे अपॉइंट किया एज न्यू बीजेपी चीफ फॉर दिल्ली? तो यह अपॉइंट किया गया आदेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको बता दूं कि आदेश कुमार गुप्ता जी ने मनोज तिवारी को रिप्लेस किया है, यानी इससे पहले बीजेपी के चीफ थे मनोज तिवारी। इसके अलावा और भी 2 स्टेट्स के बीजेपी चीफ नियुक्त हुए हैं, उनमें से हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई और मणिपुर के एस तिकेंद्र सिंह। तो बीजेपी के प्रेसिडेंट है दोस्तों जेपी नड्डा। IIFL फाइनेंसेज न्यू एम्बेसडर। तो IIFL के फाइनेंस के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो वो हुए हैं रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट प्लेयर। IIFL के बारे में आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, यानी 1995 में, जो कि ये फाइनेंस सर्विसेज से वर्क करती है IIFL फाइनेंस। हु वॉन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किसने जीता है दोस्तों? तो यह जीता है कृतिका पांडे ने।
फॉर हर वर्क द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज कृतिका पांडे ने जीता है इनकी पुस्तक के लिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। आगे देखते हैं, हु रिसेंटली टॉप्ड हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट टॉप किया अनिश कपूर ने, और मैं आपको बता दूं अनिश वह टॉप कर चुके हैं हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में। आर्ट लिस्ट हु टॉप द फॉर्ब्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ लिस्ट। तो फॉर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो यह टॉप किया है काइली जेनर और काइनी वेस्ट। काइली जेनर एंड काइनी वेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन फूड फॉरेस्ट नाम का प्रोजेक्ट किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट की? तो यह किया है दोस्तों केरल ने। विच कंट्री विल होस्ट 2022 AFC वुमेंस एशियन कप। तो 2022 का AFC वुमेंस एशियन कप कौन होस्ट करने वाला है दोस्तों? तो यह करने वाला है इंडिया, और यह फर्स्ट टाइम सिंस 1979 यानी 1979 से लेकर अब तक इंडिया यह पहली बार होस्ट करने वाला है AFC वुमेंस एशियन कप, जो कि 2022 में होगी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं दोस्तों? वो बन गई हैं मानुषी चिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड 2017 रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड 2017 याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एडिडास की एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर मानुषी चिल्लर। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स को। और यह जो अवार्ड दिया गया है यह इनकी वर्क फॉर इट्स एफर्ट्स टू बैन पान गुटखा हुक्का इन बिहार एंड झारखंड, यानी पान गुटखा हुक्का और सारी नशीली चीज़ों का सेवन पर रोक लगवाने के लिए बिहार और झारखंड में इस एफर्ट्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अ प्लांटेशन ड्राइव थैंक मॉम हैज़ बीन स्टार्टेड इन। तो दोस्तों शुरुआत की गई है, तो यह शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 हैज़ बीन ग्रैब्ड बाय, यानी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो यह मिला है किरण मजूमदार शॉ को। और इनके बारे में आपको बता दूं कि यह बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की मालकिन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, जो कि एक बायोटेक कंपनी है। और यह थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि यह अवार्ड जीती हैं, यानी तीसरी इंडियन और पहली महिला किरण मजूमदार शॉ। विच एयरपोर्ट रिसेंटली रिसीव्ड ACI रिकॉग्निशन। तो ACI रिकॉग्निशन किस एयरपोर्ट को दिया गया दोस्तों? तो यह दिया गया हैदराबाद एयरपोर्ट को। उत्तराखंड ओपनड इट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन। उत्तराखंड द्वारा बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है दोस्तों हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और इसके बारे में आपको बता दूं कि यह 5 जून 2020 को खोला गया था, और इसका नाम रखा गया उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। आगे देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वुमेन्स सुपर लीग टाइटल। तो वुमेन्स सुपर लीग टाइटल किसे दिया गया दोस्तों? तो यह दिया गया है चेल्सिया को, चेल्सिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UN गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। तो UN गुडविल एम्बेसडर गरीबों के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो यह किया गया है M नेत्रा को, M नेत्रा। और UN के बारे में आपको बता दूँ इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। विच रेलवे जंक्शन हैज़ बीन गिवन द गोल्ड रेटिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स। तो किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है पर्यावरण की ओर काम करने के लिए? तो यह दिया गया दोस्तों त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है। त्रिची रेलवे जंक्शन को दिया जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के द्वारा दिया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर 100% फ्री एडमिशन टू कॉलेजेस। तो
किस राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है 100% फ्री एडमिशन के लिए कॉलेजेस में और हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में? तो यह किया गया है दोस्तों आसाम के द्वारा, और आसाम के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यह घोषणा की है उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा। फर्स्ट अमेरिकन मेल टू विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड इन जिम्नास्टिक। तो पहले अमेरिकन पुरुष जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड में जिम्नास्टिक में गोल्ड जीतते हैं, तो यह है दोस्तों कर्ट थॉमस। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है जून में, और इन्होंने यह गोल्ड प्राप्त किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन जिम्नास्टिक में इन 1978 यानी 1978 में। यह पहले अमेरिकन पुरुष बन चुके थे गोल्ड जीतने वाले जिम्नास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड। तो गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं दोस्तों? ये किए गए हैं अनिल वालूरी। एमडी ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया हाल ही में मई के महीने में नियुक्त हुए थे, वो थे करण बाजवा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। इंडियाज़ रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक पर्यावरण के परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है दोस्तों? तो यह है 168 रैंक, 168वां रैंक मिला है भारत को। और यह यूनिवर्सिटी, और इस रैंकिंग में इंडिया का स्कोर था 27.6 आउट ऑफ 100 यानी 27.6 आउट ऑफ 100। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड ऑन 8 जून। तो उत्तराखंड का ग्रीष्म कैपिटल यानी ग्रीष्म राजधानी उत्तराखंड का किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो यह घोषित किया गया है गैरसेन को, गैरसेन। और इसके बारे में बता दूं, गैरसेन जो यह चामोली डिस्ट्रिक्ट में, चामोली जिला में है। और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र रावत और इसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। स्त्री प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो स्त्री प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, किस राज्य में? तो यह किया गया है हैदराबाद में। और स्त्री के बारे में आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है शी ट्रियम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी शी ट्रियम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इन हैदराबाद। हु वॉन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है जावेद अख्तर ने। और मैं आपको बता दूं कि जावेद अख्तर यह अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन हो चुके हैं, यानी पहले भारतीय हैं जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। और इन्हें यह अवार्ड दिया गया फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एडवांस ह्यूमन प्रोग्रेस एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़, यानी मानव के हित में, मानवता के हित में इन्होंने जो कार्य किया है उनके लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। वंदे उत्कल जननी हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम फॉर विच स्टेट, यानी वंदे उत्कल जननी किस राज्य राज्य गाना घोषित कर दिया गया है? तो यह घोषित किया गया है उड़ीसा राज्य के लिए। उड़ीसा राज्य के लिए वंदे उत्कल जननी स्टेट एंथम बन गया है। स्टेट टॉप्ड वीट प्रोक्योरमेंट आफ्टर परचेजिंग 1.27 करोड़ टन्स फ्रॉम फार्मर्स। तो किस राज्य ने किसानों से 1.27 करोड़ का टन का वीट का प्रोक्योरमेंट किया है, यानी उनसे किसानों से ख़रीदा है और यह टॉप किया है इस लिस्ट में? तो यह राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। राज कौशल पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। राज कौशल पोर्टल किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान के द्वारा। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इंडियाज़ फूड सेफ्टी इंडेक्स। इंडिया का फूड सेफ्टी इंडेक्स किस राज्य ने टॉप किया है? तो यह किया है गुजरात ने। गुजरात ने इंडियाज़ फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। और सेकंड पे है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान्स बैटिंग कोच? यूनुस खान। यूनुस खान को पाकिस्तान का बैटिंग कोच के पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जनवरी से जून तक के सारे करंट अफेयर्स को, यानी कि खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अवार्ड्स एंड ऑनर्स को मैंने कंपाइल करके 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख लें। आगे देखते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली वॉन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का बिड किसने जीता है? तो यह जीता है दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी ने, AGEL यानी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गोमती ईयर्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो गोमती मुथु हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के लिए इन्हें बैन किया गया है? तो 4 सालों के लिए इन्हें बैन किया गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गोमती मणिमुथु जो है या एशियन चैम्पियनशिप 2019 में 800 मीटर के कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो इन्हें डोपिंग के चार्ज में इन्हें बैन किया गया 4 सालों तक, और इनका ही वह मेडल भी इनसे छीन लिया गया है। कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बू हैज़ बीन हाइड फ्रॉम 10% टू, यानी कच्ची बाँस पे जो कस्टम ड्यूटी थी उसे 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह बढ़ाकर कर दी गई है 25%। और बैम्बू जो है यह दोस्तों यह जो हाइक जो किया गया 10% से 25%, यह भारतीय सरकार के द्वारा किया गया है ताकि भारतीय सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल हैज़ बीन अवॉर्डेड टू? तो नासा द्वारा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों रंजीत कुमार को, रंजीत कुमार। और यह एक फर्स्ट इंडियन टू विन जो है ये अवार्ड, तो यह है RK छेत्री पांडिपति। तो पहले भारतीय जो थे यह अवार्ड जीतने वाले, यानी नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जीतने वाले सबसे पहले भारतीय थे RK छेत्री पांडिपति। और फिलहाल हाल ही में इन्होंने जीता है रंजीत कुमार ने। फर्स्ट साउथ पैसिफिक नेशन टू डिक्लेयर इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री? तो साउथ पैसिफिक नेशन में पहला कौन सा देश बन चुका है जिसने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है? तो यह बना है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री नेशन घोषित कर दिया है। फर्स्ट वुमेन एंड पर्सन टू रीच चैलेंजर्स डीप? तो पहली वह महिला और पुरुष में भी वह कौन सा इंसान बनी है जो कि चैलेंजर्स डीप पर? कैथी सुलिवन। और कैथी सुलिवन के बारे में आपको बता दूं कि यह नासा की एक एस्ट्रोनॉट हैं और यह पहली अमेरिकन महिला भी थी टू वॉक इन स्पेस। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे आप याद कर लें। फर्स्ट वुमेन टू रीच चैलेंजर्स डीप एंड फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू वॉक इन स्पेस, दोनों ही कैटेगरी में इन्होंने अपना नाम स्थापित किया, यानी कैथी सुलिवन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट उड़ीसा हाई कोर्ट जज? तो उड़ीसा के हाई कोर्ट जज के लिए नियुक्त किए गए हैं सावित्री राठौर, सावित्री राठौर। और यह जो है तीसरी महिला है टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज ऑफ उड़ीसा। और पहली महिला जो कि नियुक्त हुई थी इस पद पर वह थी अमिया कुमारी पधी, अमिया कुमारी पधी। और दूसरी महिला थी संजू पांडा। तो यह तीसरी महिला है सावित्री राठौर, हाई कोर्ट जज ऑफ उड़ीसा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कॉमन जज फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है सिंस 30 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों इसके कॉमन जज कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं जावेद इकबाल वानी, जावेद इकबाल वानी। विच रेलवे स्टेशन इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन टू हैव द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म? तो यह बन गया है हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनने वाला है। हालांकि इससे पहले लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था दोस्तों गोरखपुर में 1366 मीटर का,
और दूसरे स्थान पर था कोल्लम का 1180 मीटर का। लेकिन हुबली में बनने वाला 1400 मीटर की लंबाई का और 10 मीटर चौड़ाई वाला रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी हुबली स्टेशन पर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है, जो कि 1400 मीटर लंबी होगी। मोस्ट एक्सपेंसिव इन एशिया बाय मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो मर्सर्स के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे यानी रहने के लिहाज से सबसे महंगी शहर में एशिया में 19वां स्थान किस स्टेट को मिला है, यानी किस राज्य को मिला है या फिर किस शहर को मिला गया कहें तो यह मिला है मुंबई शहर को। मुंबई शहर एशिया में 19th रैंक पर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से यह 19वें स्थान पर, और ग्लोबली अगर हम देखें तो इसका 60वां रैंक है, 68th रैंक ग्लोबली। और नई दिल्ली का रैंक है 101वां ग्लोबली। हु वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसने जीता है दोस्तों? यह प्राइज़ जीता है रतन लाल ने, और रतन लाल जी जो है यह एक सॉइल साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट लोकल कैंप चीफ एरिया मैनेजर ऑफ श्रीनगर रेलवे। तो श्रीनगर रेलवे के पहले चीफ एरिया मैनेजर कौन बन गया दोस्तों? तो यह बन गया दोस्तों साकिब यूसुफ। साकिब यूसुफ पहले लोकल चीफ एरिया मैनेजर हैं, और यह एक यूपीएससी क्वालिफाइड हैं जिन्होंने IRTS के ऑफिसर रह चुके हैं, यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं ये। इंडियन रेलवे क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय। तो भारतीय रेलवे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा क्या किया भारतीय रेलवे ने? तो इन्होंने डबल स्टैक कंटेनर के साथ यह रेलवे कोच रन किए पहली बार इंडियन रेलवे के द्वारा। बाय कमीशनिंग द फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को लोड करके यह पहली इंडियन रेलवे में पहली बार यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया। हु है 2020 में यह दे गया शोभा शेखर को। शोभा शेखर जो कि हैं फाउंडर कलाकृति म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं ये, यानी स्थापना किया है इन्होंने। विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन द जनरल डिवीज़न ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? जनरल डिवीज़न ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में माइकल क्लार्क को अपॉइंट किया गया दोस्तों। रिसेंटली लोनार लेक विच टर्न्ड पिंक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में दोस्तों लोनार लेक जो है वह पिंक कलर की हो गई थी, यानी गुलाबी कलर की हो गई थी। तो यह किस स्टेट में है? तो लोनार लेक है दोस्तों महाराष्ट्र में। हु अज्यूम्ड द चार्ज एज चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। तो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर ईस्टर्न नेवल कमांड में कौन स्थापित हुए? तो यह अपॉइंट किए गए हैं विश्वजीत दास गुप्ता। इंडियाज़ रैंक इन फीफा टीम रैंकिंग। इंडिया का रैंक फीफा के टीम रैंकिंग में कितना है दोस्तों? तो यह है 108वां रैंक। भारत का स्थान 108वां रैंक है फीफा के टीम रैंकिंग में, और पहले स्थान पर है बेल्जियम और दूसरे स्थान पर है फ्रांस। और फीफा का फाउंडेशन 21 मई 1904 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्ज़रलैंड में। जूरिच में फीफा का हेडक्वार्टर है। और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर होटल्स मेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो किस राज्य को यह ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है फॉर होटल्स जो बनाया गया है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, यानी आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए होटल्स बनाने के लिए ISO सर्टिफिकेशन किस राज्य को दिया गया? तो यह दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है ISO सर्टिफिकेशन। हु इज रीअपॉइंट किया गया, और इस पोस्ट पर रीअपॉइंट किए गए हैं KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल को 1 ईयर का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिला है एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी।
तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए दोस्तों? यह बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि एक एक्टर हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।